Hello dear students, this is the question number 9 of IIT JAM 2022. This is the question from calculus. आप इसको calculus से कंसीडर कर सकते हो या फिर अगर आपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किया है देन आप उसको भी कंसीडर कर सकते हो. सो हम इसको बोथ भी यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं. लेट्स स्टार्ट. लेट्स सी विद द पॉजिटिव रियल नंबर. एक आपको जो वेव स्पीड आपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पढ़ा है उसमें आपको सी दे दिया है, पॉजिटिव होते हैं डेफिनेटली. u v r2 to r आपके पास जो u है वो 2 डायमेंशनल स्पेस टू रियल नंबर पर आपका फंक्शन डिफाइंड होता है एंड द फंक्शन इज गिवन बाय u x t इक्वल्स टू 1/2c x minus ct to x plus ct e raised to the power s square ds. ओके, देन आपको चूज करना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. तो बेसिकली अभी अगर आपने पार्शियल किया हुआ है देन आप बड़े इजीली इसको देख सकते हैं. दिस इज द सेगमेंट ऑफ डीएलम्बर्ट सोल्यूशन. जो आपने डीएलम्बर्ट सोल्यूशन किया हुआ है उससे इसको देख सकते हैं. बट अगर पार्शियल आपने नहीं किया है देन नो प्रॉब्लम. अगर डीएलम्बर्ट की हम बात कर लें देन यू एक्स टी इज बेसिकली गिवन एज 1/2 एफ एक्स प्लस सी टी प्लस एफ एक्स माइनस सी टी प्लस 1/2 सी इंटीग्रल एक्स माइनस सी टी टू एक्स प्लस सी टी GS DS. तो ये बेसिकली आपको दिया हुआ है, इसीलिए हम डायरेक्ट भी यहाँ पर डीएलम्बर्ट जो सोल्यूशन है उसके थ्रू वेव इक्वेशन यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं. तो जो हमारे पास ए पार्ट है, ए इज़ द आंसर या तो ए इसका आंसर हो जाएगा. लेकिन हम इसको ज़रूरी नहीं कि आप डीएलम्बर्ट से ही देखें. तो हमारे पास जो कैलकुलस की अप्रोच है हम उसको भी देख सकते हैं. तो भाई हमारे पास यहाँ पर जो डेरिवेटिव्स हैं हमने कैलकुलस मल्टीवेरिएट कैलकुलस में पार्शियल डेरिवेटिव्स किए हुए हैं, हम उसका यहाँ पर एप्लीकेशन देख सकते हैं. तो ये तो आपका वन वे, जब अगर आपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किए देन आप इसको ईजिली कर सकते हो. नहीं किया है कोई बात नहीं, आप इसको ये जो टर्म्स हैं आपके पास del 2u ओवर del t स्क्वायर एंड del 2u ओवर del x स्क्वायर, इनको ऑब्टेन कर लेंगे. तो इसको हम सबसे पहले मैं del u ओवर del t मीन्स somehow you can say ut आप डिफाइन कर सकते हो. दिस वन आपको यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू द t ऑफ दिस राइट साइड. ठीक है, अभी मैं पूरा कॉपी नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही यहाँ पर मार्क कर दे रहा हूँ. अब डेरिवेटिव आपको अंडर इंटीग्रल साइन निकालना है. तो अंडर इंटीग्रल साइन आपके पास लेबनीज रूल डिफाइंड होता है, आप उसका एप्लीकेशन कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पर यही यूज कर रहा हूँ. सो दिस इज x माइनस सी टी एज इट इज, x प्लस सी टी एज इट इज. अंडर द इंटीग्रल साइन मैंने डेरिवेटिव इंट्रोड्यूस कर लिया. ठीक है, और यहाँ पर जो भी मेरे पास फंक्शन है उस फंक्शन को एज इट इज यहाँ पर नोट कर लिया. प्लस अब मैं नीचे अभी आपको ये फार्मूला भी यहाँ पर नोट डाउन कर दूंगा. बेसिकली यहाँ पर अभी इनफ स्पेस नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको आपको क्लियरली एक सेपरेट स्पेस में इसको नोट डाउन करूँ. सो प्लस अब आपके पास जो f है e रेज़ टू द पावर s स्क्वायर, उसके प्लेस पर आप ये लिमिट्स को अपर लिमिट पुट कर देंगे. तो e रेज़ टू द पावर x प्लस सी टी होल स्क्वायर एंड देन आपको डिफ्रेंशिएट कर देना है डेल ओवर डेल टी ऑफ x प्लस सी टी. इसी तरीके से माइनस e रेज़ टू द पावर x माइनस सी टी होल स्क्वायर इंटू डेल ओवर डेल टी ऑफ x माइनस सी टी आपको कर देना है. ठीक है, लोअर लिमिट. तो अगर आप यहाँ पर इसकी बात करें तो आपका वेरिएबल एस स्क्वायर दिया है और आप t के साथ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं देन इट विल 0. ठीक है, प्लस e रेज़ टू द पावर x प्लस सी टी होल स्क्वायर. इसका डिफ्रेंशिएशन आपके पास आ जाएगा, x का 0 हो गया, t का आपको c मिल गया माइनस. इसी तरीके से ये आपको यहाँ पर माइनस c मिल जाएगा विच इज़ द प्लस c e रेज़ टू द पावर x माइनस सी टी होल स्क्वायर. तो आपको ये ut मिल गया. ut मीन्स डेल u ओवर डेल t. आप इसका सेकेंड टाइम डेरिवेटिव और निकालेंगे मीन्स del 2u ओवर del t स्क्वायर आपको निकालना है. तो इसमें आपको डेल ओवर डेल टी लगा देना है ऑफ c e रेज़ टू द पावर x प्लस सी टी स्क्वायर प्लस c e रेज़ टू द पावर x माइनस सी टी स्क्वायर. मैं एक कंप्लीट सॉल्व कर दे रहा हूँ, दूसरा आप इजीली यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो. सो c इज कॉमन, उसको हमने टेक आउट कर लिया. e रेज़ टू द पावर x, e रेज़ टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e रेज़ टू द पावर x प्लस सी टी एज इट इज. लेकिन ये आपका सिंपल पावर x नहीं है, x स्क्वायर है समथिंग.
सो इसको आपने यहाँ पर अगेन करना है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस सी टी। सो अगेन स्क्वायर नहीं, प्लस एक फंक्शन है पूरा, देन अगेन आप टी के साथ करेंगे तो प्लस सी आ जाएगा। इसी तरीके से आपको सेकेंड टर्म आ जाएगा सी एज इट इज ई रेज़ टू द पावर x माइनस सी टी स्क्वायर इंटू 2x माइनस सी टी आ जाएगा, और आपके पास आ जाएगा माइनस ऑफ सी। तो फाइनली आप यहाँ से सी स्क्वायर एक तरीके से कह सकते हैं कि 2c स्क्वायर आप टेक आउट कर सकते हैं। ठीक है, आप 2c स्क्वायर यहाँ से टेक आउट कर सकते हैं, और ये आपके पास आ जाता है x प्लस सी टी टाइम्स ई रेज़ टू द पावर x प्लस सी टी स्क्वायर माइनस x माइनस सी टी टाइम्स ई रेज़ टू द पावर x माइनस सी टी स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया। इसी तरीके से आप सिमिलरली सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ पर फ़र्क पड़ेगा सिर्फ c का, जो डेल 2u ओवर डेल एक्स स्क्वायर है वो आप ऑब्टेन करेंगे, तो आपके पास सब कुछ आएगा, एज इट इज आएगा, सारे टर्म्स ऐसे ही होंगे। बस ये c की जगह आप जो सी टी टर्म x प्लस सी टी में जब आप t के साथ कर रहे हैं तो आपको c मिल जा रहा है, वहाँ पर आप x को डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे तो आपके पास x एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली 2 टाइम्स ऑफ x प्लस सी टी ई रेज़ टू द पावर x प्लस सी टी स्क्वायर माइनस x माइनस सी टी टाइम्स ई रेज़ टू द पावर x माइनस सी टी स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा। तो आपके पास एक इक्वेशन 1 कह लीजिए, इसको इक्वेशन 2 कह लीजिए, फ्रॉम 1 and 2 आप इजली यहाँ पर नोटिस कर पा रहे हैं कि दिस इक्वेशन basically if you remove this c square then this is same as the del 2u over del x square. So del 2u over del t square can be written as c square times del 2u over del x square. तो एक तो ये आपकी कैलकुलस अप्रोच हो गई। अगर आपने पार्शियल डिफरेंशियल किया हुआ है तो आप डायरेक्टली आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, आप इजली यहाँ पर देख के आंसर लगा सकते हो। अब मैं यहाँ पर आपको लेबनिज रूल नोट कर दूँ। मैं वैसे इसकी प्लेलिस्ट आपको जो डीएलएम्बर्ट सोल्यूशन वाली प्लेलिस्ट है वो यहाँ पर आपको अटैच कर दूंगा, वहाँ पर लेबनिज रूल भी आपको मिल जाएगा। उस पूरी जो पार्शियल की प्लेलिस्ट है मेरी उसमें आपको लेबनिज रूल भी मिलेगा, बट स्टिल मैं यहाँ पर अगेन आपको नोट कर देता हूँ। लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, बेसिकली ये क्या होता है, आपके पास आपका फंक्शन दिया है से f(x) is defined say something, say alpha of x2 beta of x small f(x, t) और ft भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास x, t लिखा जा सकता है। इन जनरल हम इसको t में भी ले सकते हैं और x, t में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप डिफाइन करते हैं इनटू dt। ठीक, ये हो सकता है x का वेरिएबल यहाँ पर ना मिले, हो सकता है केवल सिंगल वेरिएबल आपको मिले। इस तरह से आपको एक फंक्शन दिया है, देन वी वांट टू फाइंड df ओवर dx। ठीक है, मीन्स d ओवर ऑफ dx आपको ऑब्टेन करना है ऑफ दिस अल्फा x टू बीटा x स्मॉल f x, t dt। तो ये अब डायरेक्ट तो भाई या तो पहले आप क्या कर लें, इसको इंटीग्रेट कर लें, देन यू अप्लाई द डिफरेंशिएशन, क्योंकि t तो आपके पास यहाँ पर है नहीं कोई, t एक रिडंडेंट वेरिएबल है। तो या तो वो आपका तरीका है। कई बार ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। हमने एक क्वेश्चन आई थिंक IIT जैम का भी इस तरह से सॉल्व किया है लेबनिज रूल के थ्रू। आप उस IIT जैम में भी जो हमारे क्वेश्चन हैं उनको भी देख सकते हो, वहाँ पर भी आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। तो या फिर आप इसको जो लेबनिज रूल है इसको डिफाइन कर लो। तो ये हो जाता है डेल आपका ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, वही पार्शियल बन जाएगा बिकॉज ऑफ आप यहाँ पर मोर देन वन वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, अगर सिंगल भी होगा तब भी बनेगा, क्यों? क्योंकि आपके पास जो डिफरेंशिएशन वेरिएबल है वो आपके इंटीग्रेशन वेरिएबल से डिफर है। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो अभी यहाँ पर क्योंकि आपके पास मोर देन वन वेरिएबल है, देन डेफिनेटली आपको ये इस तरह से लिखना है। अब प्लस आपको रखना होता है स्मॉल f x एज इट इज, t की लिमिट आपने कर दी बीटा x, और यहाँ पर आ जाता है आपका d बीटा x ओवर dx माइनस f x कॉमा अल्फा x। लोअर लिमिट आपको हमेशा सब्ट्रैक्ट करनी होती है, अपर लिमिट आपको ऐड करनी होती है।
तो डी अल्फा एक्स ओवर डी एक्स। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये लेबनीज रूल के थ्रू ये इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हो। तो ये चॉइस आपकी होगी, आप कैसे भी इसे सॉल्व करिए।